हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ ये आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। यस, साथ ही साथ अपने स्कूल भी जा रहे होंगे। हाँ, अपना ध्यान भी रख रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो में याद है ना, मैंने क्या कहा था आपसे कि अपने आप का ध्यान रखना है, इसके लिए नियमित दिनचर्या का पालन करना है। ओके, क्या पढ़ रहे हैं हम बताइए? कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया? कौन सी पाठ्य पुस्तक? यस, कृतिका के पाठ 4 तक हम पहुंच चुके हैं। पाठ का सार हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने प्रश्न अभ्यास किए और आज हम पाठ 4 यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा के बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ना। और आशा करती हूं कि आप सभी उत्तरों के साथ एकदम तैयार बैठे होंगे कि हम देंगे मैडम उत्तर। नहीं, मैं दूंगा सबसे पहले। ओके, मैं देखती हूं कौन सबसे पहले उत्तर देता है। चलते हैं प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न आप देखिए। टुन्नू दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? प्रेरणादायक पुस्तक है। सोने का हार, चरखा या गांधी आश्रम में बनी खादी की धोती? इतने जल्दी? पक्का? देखते हैं। क्या बात है, बहुत सही जवाब, वेरी गुड। अगला प्रश्न, टुन्नू ने किसको अपना उस्ताद बनाया था? किसको अपना उस्ताद बनाया था? शिव प्रसाद को, भैरव हेला को, दुलारी को या हरिहरनाथ को? किसको बनाया था? भैरव हेला को। ठीक है, उस्ताद थे उनके। ठीक है, अगला प्रश्न, दुलारी टुन्नू के लिए किस लक्षण पर हंसती थी? दुलारी टुन्नू के कौन से लक्षण पर हंसती थी? उसे हंसी आ जाती थी? गाने पर, रोने पर, उन्माद पर या सोने पर? किस पर हंसती थी? उसके उन्माद पर। मतलब जब वो मस्त होकर गाता था ना, गाने में झूमता था, तो दुलारी को हंसी आ जाती थी। यही ठैया झुलनी हैरानी ओ रामा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? बताइए। शिव प्रसाद मिश्र। वाह, क्या बात है, इतने जल्दी उत्तर दे रहे हैं। बड़ी तैयारी से आए बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला प्रश्न देखते हैं। दुलारी ने किस प्रदेश की महिलाओं की भांति धोती बांधी हुई थी? महाराष्ट्र की महिलाओं की भांति, उत्तर प्रदेश की महिलाओं की भांति, हरियाणा की महिलाओं की भांति या पंजाब की महिलाओं की भांति? किस तरह की उसने धोती पहनी थी जो टुन्नू ने उसको दी थी? कौन सी महिलाओं की तरह? महाराष्ट्र की महिलाओं की तरह, कांचे वाली साड़ी। ठीक है। अली सगीर कौन था? याद है ना, नाम आया था अली सगीर और फेकू का नाम आया था। तो अली सगीर कौन था? खुफिया पुलिस का रिपोर्टर, एक ठेकेदार, दुलारी का चाहने वाला या एक अफसर? कौन था? क्या लगता है आपको? खुफिया पुलिस का रिपोर्टर, बिल्कुल। दुलारी क्या काम करती है? लकड़ी बेचने का काम, गाने बजाने का काम, मेहनत मजदूरी का काम या खाना बनाने का काम? गाने बजाने का। अरे क्या बात है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आज तो बच्चे, एकदम ऊर्जावान। फेकू सरदार दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? खाने का सामान, धोतियों का बंडल, सोने का हार या सोने की बालियां? क्या लेकर आया था? साड़ियां, धोतियों का बंडल। क्या बात है, आज तो बच्चे फुल जोश में नजर आ रहे हैं। टुन्नू दुलारी के लिए क्या लेकर आया था? भोजन, आभूषण, खादी की साड़ी या छाता? टुन्नू क्या लेकर आया था? खादी की साड़ी। अरे वाह, ये भी सही जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मन पर किसी का बस नहीं, वह उम्र या रूप का कायल नहीं होता। ये शब्द किसने कहे थे? दुलारी ने कहे थे या दुलारी की सखी ने कहे थे या किसी अजनबी ने कहे था या फिर किसी टुन्नू ने कहे थे? क्या कहे थे कि मन पर किसी का बस नहीं? कौन ने कहा था? ये किसने कहा था? किससे कहा था? जल्दी बताइए। यस, टुन्नू ने कहा था और दुलारी से कहा था। बहुत सही जवाब। टुन्नू कहाँ की बनी साड़ी दुलारी के लिए लाया था? गांधी आश्रम की, बनारस की, मैनचेस्टर की या लंका की, लंका शहर की? बताइए। माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं। माँ खादी की चादर दे दो मैं गांधी बन जाऊं, गांधी आश्रम की। बहुत सही। कजली क्या है? एक भेड़ की प्रजाति है, एक प्रकार का लोकगीत है, एक राग का नाम है या एक पक्षी की प्रजाति है? कजली क्या है बताइए? लोकगीत,
ओके, बढ़िया 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 भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है मेरे बच्चों, बहुत अच्छे से इसी तरह से सुनना है, समझना है, ताकि हम उत्तरों का निर्माण तो करेंगे ही प्रश्न अभ्यास में, और जो बहुविकल्पीय प्रश्न है उनमें समय नहीं लग रहा है और आप यूं बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी वेल डन, वेरी गुड। अगला प्रश्न, पाठ के आरंभ में दुलारी को क्या करते हुए दिखाया गया है? सोते हुए, गीत गाते हुए, दंड लगाते हुए या प्राणायाम करते हुए? क्या कर रही थी दुलारी? पाठ के प्रारंभ में दंड लगा रही थी, है ना, जो कसरत करते हैं ना उस तरह से, ऐसे मुग्दर को लेकर हाथ में, ठीक। दुलारी को मिलने के लिए कौन आता है? दुलारी का भाई, टुन्नू, दुलारी का पिता या पुलिस का सिपाही? कौन आता है मिलने के लिए उससे? टुन्नू, बहुत सही। टुन्नू के प्रति दुलारी का उपेक्षा भाव कैसा था? कृत्रिम, कटुता भरा, शिकवा से भरा या उम्र का असर? जब टुन्नू आया उसके घर पर इतनी अच्छी सी साड़ी की भेंट लेकर, और दुलारी का जो व्यवहार था उसके प्रति कठोर था, तो ऐसा व्यवहार क्यों था? क्यों वो टुन्नू के सामने इस तरह का व्यवहार या रवैया कर रही थी? तो जो उसका व्यवहार था वो सच में था, वास्तविक था, या फिर वो सिर्फ दिखावटी रूप में कर रही थी? कृत्रिम, कटुता भरा, शिकवा से भरा या उम्र का असर? कृत्रिम था, दिखावटी था, अंदर से तो वो भी टुन्नू को बहुत अच्छा मानती थी, ठीक है। टुन्नू के पिता कहां काम करते थे? दफ्तर में, चिड़ियाघर में, घाट पर या मंत्रालय में? पुरोहित थे तो कहां पूजा करते होंगे? बताइए। घाट पर, यस। टुक्कड़ किसे कहते हैं? शहनाई के साथ बजाए जाने वाला तबले जैसा बाजे को, तंबूरे को, मशकबीन को या झांझ को? झांझ समझते हैं ना, झांझ दोनों हाथ में बजाते हैं, तंबूरा होता है, और शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसा बाजे को किसे कहते हैं? याद रखिएगा, शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को कहते हैं, ओके। दुलारी का मुख्य धंधा या पेशा क्या था? काव्य रचना, नृत्य करना, कजली गीत गाना या फिर कीर्तन भजन करना? क्या करती थी दुलारी? मुख्य रूप से क्या करती थी? कजली गीत गाती थी, ठीक है, ये बहुत प्रचलित है और इसी को वो गाती थी, और उसके गीत का सम्मान होता था, और उसका जैसा व्यक्तित्व था, हमने प्रश्न अभ्यास में देखा कि किस तरह से उसने अपने आप की पहचान एक कठोर महिला के रूप में बनाकर रखी थी, क्योंकि वो अकेली रहती थी और उसको पता था कि अकेले में रक्षा किस प्रकार से की जाती है। तीर कमान होना का क्या अर्थ है? लड़ने के लिए तैयार हो जाना, तीर की भांति तेज गति से जाना, कमान की भांति गोल होना, या फिर कमान से तीर चलाना? तीर चलाने का क्या अर्थ है? लड़ने के लिए तैयार, बिल्कुल, हमने कमान संभाल ली है और हम तैयार हैं, तत्पर हैं युद्ध के लिए या लड़ने के लिए, ठीक है, तीर कमान होना। दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी? बताइए। दुलारी और टुन्नू की जो पहचान थी या मुलाकात थी वो सबसे पहले कहाँ हुई थी? क्या खोजवा बाजार में हुई थी, या किसी त्योहार में हुई थी, या किसी मंदिर में हुई थी, या कोई जुलूस निकल रहा था उस समय हुई थी? पहला पक्का? देखें, देखते हैं। त्योहार में हुई थी। त्योहार के समय दुलारी गीत गा रही थी और उसके गीतों में, उसके गायन में प्रश्न और जवाब रहते थे, प्रश्नोत्तरी होती थी। तो उसी समय टुन्नू भी वहां आया था और टुन्नू ने भी अपने गायन से दुलारी को सवाल जवाब किए, जिससे दुलारी काफी इंप्रेस हुई। उसने कहा कि ये इतना सा युवक मेरे सामने इतने अच्छे से गा रहा है। क्यों? क्योंकि दुलारी तो प्रसिद्ध थी गायन में। उसके सामने लिखा था ना लेखक ने कि अच्छे पानी भरते थे, उसके सामने कोई टिक ही नहीं पाता था। लेकिन टुन्नू ने अपने साहस से, अपनी कला के माध्यम से उसके सामने गीत प्रस्तुत किया और दुलारी उसके सामने नतमस्तक हुई थी। ठीक है, और ये एक त्योहार का समय था जब वहां पर एक आयोजन हो रहा था गीत का। ठीक है, पुलिस वाले टुन्नू को कहां लेकर गए? पता है क्यों लेकर गए थे? टुन्नू को कहां लेकर गए थे? थाने में टुन्नू मर गया था इसलिए नदी में प्रवाहित करने के लिए, या चिड़ियाघर में, या अस्पताल में? लोगों से तो कहकर वे गए
कि इसको कहाँ ले जाना है, अस्पताल में। शायद घायल हो गया बेचारा, क्योंकि जो फेकू सरदार था और अली सगीर था, उन लोगों ने लिखा था ना लेखक ने कि जूतों की नोक से उसे इतना मारा कि वो वहीं पर उसका मतलब उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। लेकिन अब पुलिस वाले अपना क्या काम कर रहे थे, उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कि हम इसको अस्पताल ले जा रहे हैं, घायल हो गया है, जुलूस में या आंदोलन में तो घायल होते ही रहते हैं सब, तो ये कहकर वो ले गए थे उसको अस्पताल के बहाने। लेकिन वास्तविक रूप में कहाँ ले गए थे बताइए? थाने में ले गए थे क्या, या टुन्नू मर गया था इसलिए नदी में प्रवाहित करने के लिए ले गए थे, या फिर चिड़ियाघर में या अस्पताल में? दूसरा चेक करते हैं। बहुत सही, टुन्नू तो स्पॉट पर ही मर गया था, तो उसको नदी में प्रवाहित करने के लिए वे ले गए थे। दुलारी ने कहा कि बुनी हुई साड़ियां विदेशी कपड़ों की होली जलाने के लिए दे दी थीं। बनारस की, सूरत की, राजस्थान की, मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की। कहां की साड़ियां थी उसकी? रेशमी साड़ियां थी, जो कि उसने पूरा बंडल, जो फेकू सरदार कौन लाया था दुलारी की साड़ियां? फेकू सरदार लाया था, और उसने सारा का सारा बंडल ऊपर से नीचे फेंक दिया था। जो विदेशी सामानों की होली जो जलाई जा रही थी ना, उसमें उस बंडल को फेंक दिया था। तो अब बताइए कि जो साड़ियां थी वो कहां की थी? यस, समझ में आया? मैनचेस्टर तथा लंकाशायर की विदेशी साड़ियां थी, जिनको वो कतई पहनना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके मन में देश प्रेम की और देशभक्ति की भावना थी। समझ में आया बेटा? टुन्नू ने अपने प्राणों को भारत माता को समर्पित कर दिया, साथ ही साथ दुलारी ने भी ये साबित कर दिया कि वो सच्ची देशभक्त है। उसने विदेशी कपड़ों की जो विदेशी साड़ियां थी, जो फेकू लेकर आया था, फेकू सरदार लेकर आया था, रेशमी सुंदर सुंदर साड़ियों को भी विदेशी सामान के साथ बहिष्कृत कर दिया और उनको जलाने के लिए दे दिया। खादी की साड़ी पहनकर उसने देशभक्ति की भावना को व्यक्त किया। वहीं पर टुन्नू जो कि हमेशा रेशमी टोपी और रेशमी कुर्ता पहनता था, उसने भी रेशमी वस्त्रों को त्याग कर खादी की टोपी और खादी का कुर्ता पहनना शुरू कर दिया और आंदोलन में भी शामिल हो गया। लेकिन बदकिस्मती से जो फेकू सरदार था और अली सगीर था, उनको पता चल गया कि टुन्नू जुलूस में शामिल है। उनको वो दोनों मिलकर, और भी कई लोग होंगे जो उनके साथ के थे, जो कि बुरी तरह से टुन्नू से जल भुन रहे थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि टुन्नू दुलारी के घर गया है, टुन्नू कुछ ना कुछ तो लेकर गया है उपहार स्वरूप, और दुलारी ने उस उपहार को रख भी लिया है। तो उनके मन में आग सी दहक रही थी और उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि टुन्नू दुलारी से मिला क्यों। ठीक है, इसका बदला लेने के लिए उन सब ने मिलकर टुन्नू को इतना मारा कि वो वहीं स्थान पर मृत्यु को प्राप्त हो गया। और चालाकी से फिर वो ले जाते हैं लोगों के सामने अस्पताल का बहाना करके कि ये बेचारा घायल हो गया है, जुलूस में घायल हो गया है, तो इसको हम अस्पताल ले जाएंगे। लेकिन वो नदी में उसके शव को प्रवाहित करने ले जाते हैं। साथ ही साथ दुलारी ने ये परिचय दिया ना कि खादी की साड़ी पहनकर देशभक्ति का परिचय दिया। आशा करती हूं आपको ये पाठ का सार, समरी है ना, कि पाठ में क्या था, कहानी क्या थी, अब समझ में आ गया। कितने कैरेक्टर्स थे, मुख्य कैरेक्टर कौन थी बताइए? दुलारी, टुन्नू, फेकू सरदार का भी नाम आया है, अली सगीर का नाम भी आया है, साथ ही साथ झींगुर एक पड़ोसी के लड़के का नाम था, जो कि दुलारी को टुन्नू की मृत्यु की खबर देता है, उसका नाम आया है। और कुछ ऐसे ही और पुजारी जो पुरोहित थे टुन्नू के पिताजी, उनका नाम आया है। तो इस तरह से आप इन कैरेक्टर्स को याद रखिएगा, ताकि जब भी आपसे इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए, ये मत सोचिएगा कि पाठ के पीछे के जो प्रश्न है वही हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पाठ के बीच में से कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पाठ के पीछे जो प्रश्न है वो तो आपको ठीक है आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उन्हें छोड़ देना है, वो सारांश होते हैं सब कुछ। ठीक है, तो यदि हम कहानी को या किसी भी स्टोरी को ध्यानपूर्वक सुन लेंगे, उसके कैरेक्टर, चरित्र जो हैं वो कितने हैं, किसने क्या भूमिका अदा की, वो हमें याद रहेगा, तो कोई कुछ भी पूछ ले हम वेरी कॉन्फिडेंट रहेंगे। हाँ पूछिए, यही ठैया झुलनी हैरानी और रामा से प्रश्न क्या पूछना है पूछिए, हम तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, और ये तब आएगा जब हम हर एक पार्ट को ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे, प्रश्न अभ्यास भी करेंगे, साथ ही साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। और आज आपने तो कमाल कर दिया, रियली काबिले तारीफ, वेरी वेल डन बेटा, बहुत अच्छा काम किया है आज आपने, तुरंत यूं चुटकियों में आपने आंसर दिए। हाँ बताइए, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ओके, हिंदी के चैनल मींस हिंदी के वीडियोस आप डायरेक्टली कैसे देख सकते हैं बताती हूं।
आपके हाथ में जो भी डिवाइस है, मोबाइल है या आप लैपटॉप के पास बैठे हैं, जो भी सिस्टम हो, ठीक है। सबसे पहले इंटरनेट ऑफ कोर्स आपका तो ऑन ही रहता है भाई, आजकल के बच्चे जो हैं। तो हमने किया मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही हमारे मैग्नेट ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। क्या देखना है आपको? क्लास 10th में आप सीबीएसई हिंदी मीडियम या सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, कौन सा चाहिए आपको? कौन सा विषय चाहिए? हिंदी मीडियम में चाहिए, इंग्लिश मीडियम में चाहिए, या फिर स्पोकन इंग्लिश से संबंधित आपको वीडियोस देखना है ताकि आप अपनी स्पीकिंग स्किल को बहुत अच्छे से विकसित कर सकें? बहुत अच्छा ख्याल है आपका, बिल्कुल देख सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं, क्या आप देखना चाहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियो जो कि आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? ठीक है, यदि आप यहां पर एनटीएससी और ओलंपियाड संबंधी वीडियोस देखेंगे तो वो आपके आने वाली परीक्षाओं में 100% आपकी सहायता करेंगे। क्या आप यूपी बोर्ड संबंधी कोई जानकारी चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं? बेटा सब कुछ है यहां मैग्नेट ब्रेन्स पर, आपके लिए ही तो है सब कुछ। तो देखते रहिए वीडियोस को, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अब क्या करना है कि आप देखना चाहते हैं हिंदी पर, तो आप गए हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने आ जाएगा हिंदी से रिलेटेड वीडियो। ठीक है, अब हिंदी में आप क्या देखना चाहते हैं? क्या आप किसी पाठ की समरी देखना चाहते हैं या आप प्रश्न अभ्यास करना चाहते हैं? नो नो नो, समरी। यस, बहुत सही कह रहे हैं आप कि जिस पाठ की हम समरी अच्छे से देख लें या पाठ का सार हम ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो हमें सब कुछ आराम से आ जाएगा। तो प्रथम वीडियो आपने देखा तो आप दूसरे में तैयार खड़े हो रहेंगे कि हाँ, हम पूरे तीर कमान के साथ रेडी हैं। अभी देखा था ना, तीर कमान का अर्थ मतलब तत्पर रहना, तैयार रहना। पाठ की समरी आपने सुन ली, चाहे वो कविता हो चाहे पाठ हो, तो आप प्रश्न अभ्यास बहुत अच्छे से कर सकते हैं। प्रश्न अभ्यास कर लिए तो आप वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रश्नों को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, और पाठ का सार जानने से पहले क्या आवश्यक है? बता दीजिए। पाठ्यक्रम को जानना, ये हुई ना बात। तो पाठ्यक्रम पर आप क्या करेंगे? पाठ्यक्रम पर क्लिक करिए। पाठ्यक्रम को जानने के लिए आपको दिखेगा कुछ इस तरह से स्क्रीन पर, जो कि आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तकों के साथ आपकी हिंदी की मैडम कौन लाली मैडम आपके लिए लेकर आई हैं मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एक ऐसा वीडियो जिसमें आप अपनी चारों बुक्स की डिटेल्ड बिल्कुल विस्तृत जानकारी प्राप्त कर पाएंगे मेरे बच्चों, जिसमें जितने भी चैप्टर हैं, चाहे वो क्षितिज और कृतिका कोर्स ए की बुक्स हो, चाहे वो स्पर्श और संचयन कोर्स बी की बुक्स हो, जितने भी चैप्टर्स इसमें हैं, काव्य खंड हैं, गद्य खंड हैं या कहानियां हैं, किसने लिखा है, क्या है इस पाठ में, सारे प्रश्नों का जवाब है यहां इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पाठ्यक्रम या हिंदी के सिलेबस से संबंधित एक भी बाल की नोक बराबर भी डाउट नहीं रहेगा। बस देखिएगा आप जरूर। ठीक है, देखा आपने, बहुत अच्छे से देखा, अच्छा लगा? हाँ मैडम लगा, तो लाइक कर दीजिए। लाइक का अर्थ पसंद आया ना तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है हम सब के लिए ऑनलाइन एजुकेशन 6 to 12 एकदम फ्री, 100% फ्री, नो चार्ज, नो पेड सब्सक्रिप्शन, कभी नहीं। और ये वीडियोस आपके लिए हमेशा हमेशा देगा मैग्नेट ब्रेन्स फ्री। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।